देयर आर 5 लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता फॉर दोज जो मौत से बहुत ज्यादा डरते हैं। मौत के डर को छोड़ के इस दुनिया में बाकी सारे डर को ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि मौत का डर जो है वो अटल सत्य है। मौत का डर होना आवश्यक है, ये मुझ में भी है, ये हर किसी में होना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है जो बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे, और इस वजह से वो ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाते। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हृदय मजबूत होना आवश्यक है। 5 ऐसे श्लोक बताऊंगा जो आपके हृदय को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि जीवात्मा का शरीर नाश रहित है, अप्रमेय है, लेकिन उसका शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी तू युद्ध कर। और थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसका नाश कभी न कभी होना ही है, चाहे हम कर्म करें या फिर नहीं करें। इसलिए आगे बढ़ो और कर्म करो, यानी डर कर नहीं, लड़ कर जियो। न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा कभी भी मरता नहीं और ना ही ये पैदा होता है। ये नित्य, सनातन और पुरातन है। यह शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता, यानी आपके अंदर जो मैं है ये कभी नहीं मारा जाएगा। मात्र ये जो आपका शरीर है वो खत्म हो जाएगा, आप कभी खत्म नहीं होगे। आप किसी न किसी रूप में हमेशा प्रेजेंट रहोगे। हम तो इस बात से डरते रहते हैं ना कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप तो मरे ही नहीं कभी। ये तो आपका शरीर मरेगा, क्योंकि जीवात्मा ना ही कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। ना ही इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना ही इसे आग जला सकती है। बस वो जो शरीर है जो कि नाशवान है, मैंने पहले ही बताया है, वो चला जाएगा। हम सब की यात्रा तो चलती ही रहेगी, निरंतर चलती ही रहेगी। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती। हमने पिछले श्लोक में जाना आपका आत्मा कभी नहीं मरता। जी हाँ, वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। तो फिर हमारे अंदर ये जो मैं है, हमारी जो आत्मा है, वो जाती कहाँ है? आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली इस आत्मा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसे बिगाड़ा जा सकता है, बस इसे एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यानी ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। यानी आपकी आत्मा कभी नहीं मरती है, ये दूसरे शरीर को धारण कर लेती है बस। यानी हमारी मौत अंत नहीं है, हमारी यात्रा निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या फिर तू इस युद्ध को जीतकर धरती का राज्य भोगेगा। अर्थात अगर हम कर्म करते हुए मारे भी जाते हैं तो हम स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और अगर जीत जाते हैं तो धरती पर राज्य भोगेंगे। जो अच्छा कर्म करता है, ईश्वर सदैव उसके साथ होता है और हमेशा उसे स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। और अगर हम जिंदगी में जीत जाते हैं तो डेफिनेटली हम धरती पर राज करेंगे। ये बहुत ही डीप लाइन है। मतलब अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मौत के डर को हटा दो पूरी तरह से, क्योंकि अगर आप मरोगे भी तो फर्क नहीं पड़ता, वही जिंदगी मिलेगी जो आप चाहते हो, और जीतोगे तब तो वही जिंदगी है ही। आपको बस करना है कि बस कर्म करो, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, सफलता की ओर बढ़ते जाओ। याद रखना, गीता के हिसाब से कर्म ही आपका धर्म है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति पर जिनका मन बहुत ज्यादा उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर जो बहुत ज्यादा अति प्रसन्न नहीं होते, जिनके अंदर राग, भय, क्रोध नष्ट हो गए हों, वही स्थिर बुद्धि वाले लोग मुनि कहलाते हैं। ऐसे लोग भगवान के चहेते होते हैं और वो जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, जो वो चाहे वो पा सकते हैं। ऐसे लोग पक्का सफलता पाते ही हैं अपनी जिंदगी में। तो अगर आपको भी सफल होना है तो दुख में ज़्यादा दुखी मत हो, सुख में ज़्यादा सुखी मत हो। राग, भय, क्रोध को हटा दो, जिंदगी से सफलता जरूर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो आप कमेंट करिए, जरूर बताएं। अगर 500 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं पक्का इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ये थे गीता के 5 ऐसे श्लोक जिससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी एंड आपके अंदर का भय खत्म होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।